प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का खंड क स्थिर विद्युतिकी का पहला पार्ट विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, इसमें विद्युत आवेश आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। हम लोग ये जानते हैं प्रयोगों तथा परीक्षणों के आधार पर ये पाया गया है कि प्रकृति में से बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर किसी अन्य पदार्थ या एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगते हैं, अर्थात आवेशित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ मुख्य रूप से कांच, गंधक, अंबर, खाल, एगोनाइट, प्लास्टिक आदि हैं। ये पदार्थ रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। चूंकि ये आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें घर्षण विद्युत कहा जाता है। यह विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है उस पर स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत या स्थैतिकी विद्युत कहा जाता है। अब इसमें मूल चीज जो है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किस पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच स्थिर विद्युत बल कार्य करने लगता है। तो सबसे पहले इस विद्युत आवेश को क्लियर किया जाए। इसकी परिभाषा देखिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल q से। और Q बराबर होता है NE। N जहां ये संख्या प्रदर्शित करता है और E इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q बाई E। Q का मतलब एक कूलाम आवेश लिया जाए, 1/E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू आएगा 6.25 इंटू 10⁻80, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम एक कूलाम कहते हैं। इसी नियम को Q बराबर NI को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। Q बराबर NI को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश।
आवेश। अब यहां बात यह है कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, दूसरी बात ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं, और जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। अब इस धनात्मक ऋणात्मक आवेश को समझने के लिए हम लोगों को परमाणु मॉडल की एटॉमिक थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। इसका देख लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर ये आवेश जो धनात्मक ऋणात्मक कैसे होते हैं। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है और परमाणु ही रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु सूक्ष्म आकार होने के कारण उसकी आकृति गोलाकार होती है। परमाणु का आकार हम लोग जानते हैं गोलाकार होता है, और परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। यानी परमाणु में जो 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब इसी तीनों पार्टिकल को परमाणु में किस तरह व्यवस्थित रहते हैं, इसी को परमाणु मॉडल कहा जाता है। उस परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि आवेश कैसे 2 प्रकार के होते हैं। मान लिया जाए कि हम कोई परमाणु, मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23। इससे रिजल्ट ये निकलता है कि 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 11 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 12 है। अब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, प्रोटॉन धनात्मक है। अब ये 11 ऋणात्मक और 11 धनात्मक आवेश मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब इसका व्यवस्थित, तो हम लोग जानते हैं परमाणु के बीच के भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 पार्टिकल रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर यहाँ पर सोडियम का न्यूक्लियस लिया जाए, ये मान लिया जाए सोडियम का न्यूक्लियस है, तो 11p, 11 प्रोटॉन इसमें होंगे और 12 न्यूट्रॉन, ये नाभिक में रहते हैं। नाभिक की चारों तरफ भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर की भिन्न भिन्न कक्षाएं होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर के नियमानुसार, अपव्यय के सिद्धांतानुसार किया जाता है। अगर बोर के नियमानुसार देखा जाए तो